देश का आम बजट आज आ गया है। क्या जो अपेक्षाएं थी, जो आप लोगों की मांगे थी और जो सोच थी, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से इस आम बजट में पूर्ति हुई है और आम इंसान के लिए ये बजट था? देखिए, मैंने कल ही बताया था, जब कल मैंने पार्टी उसी समय मैंने देखा था इस बजट में कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 5 बजट पिछली बार मैंने देखा था, लंबा चौड़ा भाषण और आंकड़ों का माया जाल। आप समझ भी नहीं पाओगे, आम आदमी समझ रहे हो बजट कैसा बजट, क्या लिख दिया, नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियों की पहली तनख्वाह हम दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहे हो नौकरी? आप सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हो। कितने लाखों पद खाली इस देश के अंदर केंद्रीय सेवाओं के अंदर। आपने किसान की आय दुगनी करने की बात करी थी, प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ समझौता किया, एमएसपी की बात करी, कई बजट के अंदर जिक्र नहीं। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, यूपीए सरकार जब गई थी और एनडीए आई, उस समय अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का प्रति बैरल भाव आप देखेंगे तो उस समय से अब कम है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। तो कम से कम 60, 62, 58, 55 के भाव से आज 100 के पार चला गया। किसान, जवान और आम वर्ग, आम उपभोक्ता, जिसको बहुत बड़ी उम्मीद थी, और इस बार तो उम्मीद ये भी थी कि मोदी और अमित शाह का घमंड देश की जनता ने उतारा। बीजेपी की सीट कम थी, 400 पार का नारा दिया, तो लग रहा था कि बजट में कुछ ठीक होंगे ये लोग, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसी हिसाब से बजट दिया। सिर्फ 2 राज्य, आंध्रा और बिहार, जहां के गठबंधन से ये सरकार को, उन राज्यों को जरूर पैकेज दिया है। अन्य राज्य भी, जैसे हमारा राजस्थान है, वो सारे मापदंड पूरे करता है, विशेष राज्य के दर्जे के, विशेष राज्य का दर्जा सरकार नहीं देती, लेकिन राजस्थान का जिक्र नहीं किया, पंजाब का जिक्र नहीं किया, हरियाणा का जिक्र नहीं किया, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बात नहीं की। जहां जहां हारे हैं ये लोग, तो इनके मन में कहीं कहीं एक टीस थी कि हारे हुए राज्यों के लोगों को सबक सिखाना ही सिखाना। लेकिन जवान, किसान, ये कोप का ये आपकी जिस तरह की बातें, कल्पित बातें इन्होंने कही, तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट से कोई हिंदुस्तान, विकसित हिंदुस्तान, बड़ा मैं भाषण प्रधानमंत्री जी का भी सुन रहा था बजट में किया। और आज तो बजट के अंदर मैं वित्त मंत्री को देख रहा था कि शायद बजट बनाते समय भी इनका योगदान कम दिया गया। बजट अधिकारियों ने बनाया, मुझे पढ़ाया गया, क्योंकि बार बार पसीना पसीना आता है, वो बजट पढ़ते हैं। मैं पहला बजट पढ़ रही हूँ, 238-37 की सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और क्या संदेश देश की जनता के अंदर जाएगा। निश्चित रूप से बजट निराशाजनक है। देश के युवाओं को, किसानों को और सर्व समाज को और राज्यों को कुछ भी नहीं मिला। विशेषकर हमारे राजस्थान के लिए इसके अंदर कुछ नहीं मिला। रेल का तो नाम तक इस बजट के अंदर नहीं लिया गया। हाँ, ये रेलवे का बजट पहले अलग होता था, हो सकता है डिमांड के अंदर बात करें, लेकिन रेल का नाम इस बजट में नहीं लेना कि रेलवे को आप क्या दे रहे हो, किन किन को क्या दे रहे हो। आप जनता पर कर लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो, उन्हीं को घटा रहे हो और उसी को वापिस दे रहे हो। तो ये आंकड़ों का माया जाल है। इस बजट से हिंदुस्तान विकसित नहीं हो सकता। क्या आप लोग को इस बात से दर्द है क्या कि आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया गया, बिहार को पैकेज दिया गया? इस बात का दर्द है क्या आप लोग? हम खुश हैं इस बात से, दर्द नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो डिमांड कर रहे हैं उनको पूरी करने की। वो तो विशेष राज्य के दर्जे की बात करें, बिहार वाले खड़े होकर बोल रहे थे ना कि मतलब पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा दो। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा? देने चाहिए ना, जहां लोग वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जहां आवश्यकता है, जहां बेरोजगारी है, जहां संसाधन होते हुए लोग बहुत पीछे रह गए। तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है, आंध्र को पैसा दो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, उड़ीसा को पैसा दो, सबको दो, लेकिन भेदभाव स्वतंत्र व्यवहार में तो प्रधानमंत्री के लिए सब लोग हैं। पिछली बार राजस्थान ने 25 सीट दी, हरियाणा ने 10 दी, पंजाब ने भी दी, यूपी ने पूरी दी। तो इस बार क्या हो गया? ठीक है, सीटें कम आ गई, जिनकी गलतियों की वजह से कहीं कहीं अग्निवीर, किसान, पहलवान पेट, ये मुद्दे थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ा। आने वाले समय अगर यही तानाशाही इनकी चली तो इनको सत्ता से देश का जवान किसान बाहर कर देगा। हमें दर्द नहीं है, लेकिन हमें हमारे राज्यों को कुछ नहीं मिला, इस बात की तकलीफ जरूर है।